हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब लोग। सबसे पहले आप सभी आत्माओं को मेरे दिल से प्रणाम। आज के करंट एनर्जी डीएम और डीएफ को लेकर के आज है सोमवती अमावस। ये सोमवती अमावस साल में 2 या 3 बार आती हैं, क्योंकि ये बहुत ही एकदम अलग तरीके से एनर्जी को सेंड करते हैं। सोमवती अमावस जिस बार आते हैं उस टाइम बहुत सारे रियूनियन, बहुत सारे ब्लॉकेजेस ओपन होना ये दर्शाते हैं। आज न्यू मून की भी एनर्जी है और ये न्यू मून जो है बहुत मैनिफेस्ट करने के लिए ये न्यू मून सोमवती अमावस के बाद जो न्यू मून आते हैं इसमें मैनिफेस्टेशन पावर बहुत ज़्यादा हाई होता है। ओहोनोपोनो प्रेयर हर कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में करते हैं। मिरर एक्सरसाइज, मैनिफेस्टेशन, ये जितना भी इनर वर्क है ये सभी इनर वर्क को इस टाइम पूरा हाई पीक पे ले जाने का काम करता है। सोमवती अमावस्या के बाद ये जो न्यू मून आता है, ये न्यू मून के टाइम पे आज हम देखेंगे डिवाइन मैस्कुलिन की क्या एनर्जी है। डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी है कि डिवाइन मैस्कुलिन आप ये अमावस सारे कार्मिक रिलेशनशिप से निकालने के लिए मदद करते हैं। जो एंसेस्टर कर्मा होते हैं, ये एंसेस्टर कर्मा रिलीज़ होने का भी टाइम होता है। इस टाइम को डिवाइन मैस्कुलिन आज तक सिर्फ जो 3D लेवल के चीज़ों के पीछे भाग रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, इस समय डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी पूरी तरह से शिफ्ट होके अलग हो रहे हैं। क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन की जो एनर्जी है वो इस टाइम बिल्कुल वैराग्य जैसा एनर्जी है। यानी जब हमारे शिव पूरी तरह से वैराग्य की एनर्जी यानी एक स्थित एनर्जी में चले गए थे, वो है एक शून्यता भी हम कह सकते हैं, जिसमें किसी से बात करना, किसी चीज़ में इन्वॉल्व होना, किसी चीज़ के लिए इंटरेस्ट होना, ये बिल्कुल कम हो जाता है। और डिवाइन मैस्कुलिन का बिल्कुल कलेक्टिव में ये एनर्जी आ रही है। डिवाइन मैस्कुलिन अभी पूरी तरह से खुद को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आज तक क्या मैंने जो चूज़ किया, क्या जो मैंने डिसीजन लिया, क्या ये सही था या गलत मेरे लिए। कहीं ना कहीं आज उनको ये समझ में आ रहा है कि जो कुछ भी चल रहा है उनके ज़िंदगी में, ये उनके ज़िंदगी का कोई हिस्सा नहीं है। ये काफ़ी समय से चला हुआ कोई प्रॉब्लम, कुछ कार्मिक बंधन जो उन्होंने आज रिलीज़ करने के लिए पूरी तरह से एक्टिव हो चुके हैं। कहीं ना कहीं डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी बीच बीच में डिवाइन मैस्कुलिन को जो पीक हो रही है उससे वो कहीं ना कहीं बेचैन होते चले जा रहे हैं। उनको ये रिग्रेशन की एनर्जी पे डाला जा रहा है बिकॉज डिवाइन इस टाइम पूरी तरह से डिवाइन मैस्कुलिन के ऊपर काम कर रहे हैं। रियूनियन जो आ रही है पास में, अब डिवाइन चाहते हैं डिवाइन मैस्कुलिन ने जो जो गलती आज तक किए हैं वो सारी चीज़ों को आप वो समझे, एक डिवाइनिटी पे आए और एक प्योर फॉर्म में आ जाए। ये कुछ हद तक डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी डिवाइन फेमिनिन भी इस टाइम पिक कर रहे हैं। डिवाइन फेमिनिन के आज की एनर्जी में कुछ उदासी, कुछ मॉर्निंग से हैवीनेस, कुछ हार्ट चक्र के आसपास भारीपन ऐसा महसूस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। डिवाइन फेमिनिन लेकिन इतना बैलेंस हो चुके हैं, उनको समझ में बिल्कुल आता है कि ये मेरी एनर्जी नहीं, मेरी काउंटर पार्ट की एनर्जी है। और ये क्यों हो रहा है, चलिए दोस्तों वो चीज़ मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये इसलिए हो रहा है, एक समय था जब डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन को पूरी तरह, एक टाइम में डिवाइन मैस्कुलिन ने जो डिवाइन फेमिनिन को पूरी तरह से
होस्ट करके चले गए थे, उनको हर जगह से बहुत ज़्यादा अब्यूज़ किया और भी बहुत कुछ किया करके जब चले गए थे, तब फेमिनिन पूरी तरह से एक चेज़र बन चुके थे और मैस्कुलिन रनर बन चुके थे। जब मैस्कुलिन रनर बन गए थे, फेमिनिन का वो दर्द, वो डार्क नाइट ऑफ द सोल, वो तकलीफ़ चीख चीख के कह रहा था, उनका आत्मा जैसे शरीर से अलग हो चुका है। दो आत्माओं के बीच में जो एक आत्मा जब अलग होके चला गया, निकल के चला गया, तब फेमिनिन को ऐसा फील हुआ कि मेरे शरीर से तो मेरा आत्मा ही चला गया। ना उनको सुकून, ना चैन, ना कुछ। बहुत सारे फेमिनिन को उस टाइम बहुत भयंकर ट्रिगर भी मिला, लेकिन फेमिनिन धीरे धीरे करके मेंटोर से मिले, यूट्यूब में या कहीं और जगह पे अपने आप को सर्च करें, टैरो कार्ड रीडिंग देखें। यूनिवर्स ने उनको प्रॉपर गाइडेंस के तौर पे एक मेंटोर भेजा, जिससे इनर वर्क मिला और ख़ुद को बैलेंस करना स्टार्ट कर दिए। पूरी तरह से बैलेंस होके आज डिवाइन फेमिनिन को फ़र्क नहीं पड़ता कि डिवाइन मैस्कुलिन उनके साथ में है या नहीं। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी से अभी कार्मिक से अभी ये डिवाइन मैस्कुलिन को कार्मिक से कहीं ना कहीं से थोड़ा सा ये ट्रिगर मिल रहा है, वो ही सोल शॉक मिल रहा है। तो इसी वजह से डिवाइन मैस्कुलिन अभी पूरी तरह से समझ पा रहे हैं कि उन्होंने क्या गलती किए और किस तरीके से प्रॉब्लम अराइज हुआ, किस तरीके से फेमिनिन को उन्होंने तकलीफ़ पहुंचाए। लेकिन अभी फेमिनिन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज़ ना वो मैस्कुलिन को चेज़ करते हैं और ना ही मैस्कुलिन के लिए वो रोते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने अंदर ही शिव और शक्ति का बैलेंस कर चुके हैं। उन्हें पता है, हर एक फेमिनिन को पता है, उनके अंदर ही उनका मैस्कुलिन है और इसी वजह से उनको अब क्रेविंग भी बंद हो चुका है। लेकिन मैस्कुलिन दिलो जान से अभी चाह रहे हैं कि फेमिनिन के साथ में बात हो। अभी ये जो समय चल रहा है, मैनिफेस्टेशन की समय चल रहा है, क्योंकि आप जो भी सोचोगे, जो भी अफर्मेशन सेंड करोगे, वो आपके लिए इस ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए मैनिफेस्ट होगा। अभी रियूनियन बहुत नज़दीक आ चुके हैं, इसीलिए डिवाइन मैस्कुलिन को रेडी किया जा रहा है। डिवाइन मैस्कुलिन को अभी बिल्कुल अकेला कर दिया गया है, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन को सोचने का, विचार करने का और अपने लाइफ को देखने का, डिवाइन के साथ में कनेक्ट होने का समय दिया जा रहा है। जो डिवाइन मैस्कुलिन बहुत सारे कार्मिक के साथ में घिरे हुए हैं, उन्होंने अगर ऐसे नॉर्मली नहीं कर पाएंगे तो उनको इससे भी ज़्यादा ट्रिगर आप मिलने का टाइम आ रहा है। सो पूरी तरह से इस चीज़ को जब तक बैलेंस ना होगा, डिवाइन मैस्कुलिन आप इसी चीज़ के ऊपर से गुजरेंगे। डिवाइन मैस्कुलिन का बहुत सारे डिवाइन मैस्कुलिन हैं जिनका डार्क नाइट ऑफ द सोल के ऊपर से गुजर रहे हैं, क्रेव कर रहे हैं, मैसेज करते हैं डिवाइन फेमिनिन को, बट डिवाइन फेमिनिन आप बिल्कुल बैलेंस हैं, सो उनको मैसेज का रिप्लाई नहीं भी कर रहे हैं और कर भी रहे हैं तो उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ये सिचुएशन में होती है रियूनियन, लेकिन डिवाइन मैस्कुलिन को अभी रनर के चेस में आना और भी बाकी है। इससे ज़्यादा और भी चेज़र के फॉर्म में, सॉरी गाइस, रनर नहीं, चेज़र के फॉर्म में आना बाकी है, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन जब तक पूरी तरह से चेज़ करना शुरू नहीं करते थे, तब तक रियूनियन का गेटवे ओपन नहीं होता है। अभी डिवाइन मैस्कुलिन को पूरी तरह से रेडी कर रहे हैं ताकि वो चेज़ करे, वो क्रेव करे, डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन का वैल्यू करना सीखे। डिवाइन फेमिनिन के लिए जो प्यार उन्होंने अभी समझ पा रहे हैं कि मेरी डिवाइन फेमिनिन मेरे लिए क्या थी,
कितना प्योर लव है उनका। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मैंने कितना दुख, कितना तकलीफ़ दिया, लेकिन फिर भी कनेक्शन कहीं पर भी नहीं टूटा, क्योंकि ये एक सिल्वर कॉर्ड होता है जो कभी नहीं टूट सकते, जो डिवाइन भी इस सिल्वर कॉर्ड को नहीं तोड़ सकते, जो डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन के बीच में जुड़ा होता है। सो कुल मिला के गाइस, ब्यूटीफुल सोल्स, अभी रीयूनियन का टाइम बहुत नज़दीक है और डिवाइन फेमिनिन का इनर वर्क ही आज डिवाइन मैस्कुलिन को इसी स्टेज तक लेकर के आए हैं। सो बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क को कंटिन्यू रखें और सभी डिवाइन मैस्कुलिन को रीयूनियन के लिए रेडी होते हुए हेल्प करें। तो आज यहीं तक ही, मैं फिर मिलूँगी नए अपडेट के साथ में कल इसी समय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।